लाल नीली बत्ती लगी ऑडी कार, लग्जरी डिमांड्स, सीनियर का चेंबर तक कब्जाने का आरोप। यहाँ हम बात कर रहे हैं पुणे की प्रोबेशनरी आईएएस अफसर डॉक्टर पूजा खेडकर की। पूजा हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। विवाद की शुरुआत हुई उनके रवैये से, जिसकी वजह से उन्हें पुणे से वाशिम ट्रांसफ़र कर दिया गया। खैर, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। पूजा खेडकर चर्चा में तो आई मिसयूज़ ऑफ पावर के आरोपों को लेकर, लेकिन जैसे जैसे इस मामले में नई जानकारियां सामने आ रही हैं, ये बेहद पेचीदा नजर आ रहा है। कैसे, सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में बताते हैं। शुरुआत करते हैं पूजा खेडकर की आईएएस में नियुक्ति को लेकर हो रहे विवाद से। पूजा को पीएच फिजिकली हैंडिकैप्ड श्रेणी में PWBD 5 यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के तहत 821वीं रैंक मिली थी। आपको बता दें, PWBD कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को दिव्यांगता के प्रकार और उसका निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत, ये दोनों क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं। अब आरोप ये लग रहे हैं कि पूजा खेडकर की नियुक्ति में इस्तेमाल होने वाले दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी हैं। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी आंख से कम दिखाई देता है, लो विजन की उन्हें समस्या है, साथ ही मेंटल इलनेस भी है। आज तक से जुड़े ओमकार वाबले की रिपोर्ट के मुताबिक यूपीएससी ने जाति के आधार पर मिलने वाले आरक्षण के साथ साथ दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए भी कुछ जरूरी आरक्षण नियम बनाए हैं। नियमों में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD भी एक श्रेणी है। ये 1 से 5 तक के क्रम में दिव्यांगता के प्रकार को निर्धारित करती है। 5 का मतलब होता है 1 से ज़्यादा डिसेबिलिटीज या मल्टीपल डिसेबिलिटीज। डॉक्टर पूजा खेडकर 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू में बैठी थी। उन्हें साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में सहायक निदेशक पद के लिए पात्र घोषित किया गया था, PWBD 1 लो विजन कैटेगरी के अंतर्गत। फिर उन्हें 2021 में सहायक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया, लेकिन सिर्फ 2 साल के अंदर ही उनकी PWBD कैटेगरी बदल गई। यूपीएससी CSE 2022 के दौरान ये PWBD 5 थी, जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज को दर्शाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब पूजा खेडकर को आईएएस का पद मिला तो यूपीएससी ने उनका मेडिकल परीक्षण करने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने 6 बार इस मेडिकल परीक्षण में शामिल होने से इनकार कर दिया। अगस्त 2022 में पूजा खेडकर एम्स दिल्ली में मेडिकल परीक्षण के लिए तैयार तो हुई, लेकिन 2 सितंबर को होने वाले MRI स्कैन से उन्होंने मना कर दिया। ये MRI स्कैन उनकी आंखों की कमजोरी के कारणों का पता लगाने के लिए होना था। नवंबर 2022 में भी जब दोबारा उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने फिर इससे इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने एक अन्य MRI सेंटर से रिपोर्ट जमा करवाई, लेकिन यूपीएससी ने इसे नहीं माना। कैट यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में पूजा के सिलेक्शन को चुनौती भी दी गई। 23 फरवरी 2023 को इस मामले में जो फैसला आया था वो भी पूजा के पक्ष में नहीं था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि 2023 खत्म होते होते पूजा की लबासना में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और उन्हें अपना होम कैडर महाराष्ट्र वहाँ नियुक्ति भी मिल जाती है। उनके MRI सर्टिफिकेट को भी बाद में स्वीकार कर लिया गया। यानी इतनी चुनौतियों के बावजूद पूजा खेडकर आखिरकार प्रोबेशनरी आईएएस बन गई। ये सब हुआ कैसे, इसका सही जवाब अभी नहीं मिल पाया है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि यूपीएससी चयन प्रक्रिया के दौरान खेडकर द्वारा बताई गई दिव्यांगताओं के आधार पर उन्हें विशेष छूट मिली। इसलिए भले ही उनके परीक्षा में कम नंबर आए होंगे, लेकिन वो परीक्षा पास करने में सफल रहीं और उन्हें AIR 821 हासिल हुई। फिर अपने होम कैडर में उन्हें नियुक्ति भी मिल गई। इसे लेकर आज तक के ओमकार वाबले ने आम आदमी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष और RTI एक्टिविस्ट विजय कुंभार से बात की। सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। कैट में इन्होंने खुद याचिका डाली थी, तो उसमें साफ साफ लिखा था कि मुझे आंखों से दिखाई कम देता है और दूसरा मैं मेंटली इल हूँ, मतलब मानसिक तौर पर बीमार हूँ। जो व्यक्ति मानसिक तौर पर बीमार होता है उसको आईएएस जैसी सर्विस मिल सकती है? कतई नहीं मिलती। आईएएस के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, बहुत ही कड़क होते हैं, उसमें ये नहीं मिलना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि उसी पिटीशन में कोर्ट ने लिखा है कि 6 बार इनको मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए बोला, उनकी मेडिकल एग्जाम करने के लिए, वो उसमें नहीं हुई। और उसी पिटीशन में, उसी ऑर्डर में कैट ने कहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को उपलब्ध नहीं करता तो उसका कैंडिडेचर खत्म हो सकता है। उसके बावजूद इनको आईएएस की अहदा कैसे मिला और वो यहाँ आ गई। आने के बाद भी आमतौर पर जो ऑफिसर होते हैं, आईएएस ऑफिसर वगैरह, उनको होम टाउन पेंशन के वक्त मिलता है, आखिरी अपने कार्यकाल के आखिरी में मिलता है, लेकिन इनको प्रोबेशन में ही होम टाउन मिल गया।
और उसके बाद आने के बाद उन्होंने जो नाटक शुरू किया, मुझे ये चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे रेड बीकन चाहिए वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से उनके इस बर्ताव की वजह से ये सब हमारी नज़र गई और ये सारे डॉक्यूमेंट सामने आ गए। पूजा खेडकर की नियुक्ति को लेकर एक अन्य दावा भी किया जा रहा है। ये दावा जुड़ा है उनके ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट से। कहा जा रहा है पूजा खेडकर का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट फर्जी है। ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के बारे में बता देते हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के पात्र वो लोग होते हैं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होती है लगातार पिछले 3 वर्षों में। यानी ये प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग ओबीसी समुदाय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को दिया जाता है। हालांकि यदि कैंडिडेट के माता या पिता में से कोई केंद्र सरकार की ग्रुप ए सेवा में कार्यरत है, जैसे आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, तो ये ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट उन्हें जारी नहीं किया जा सकता। पूजा खेडकर पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर आईएएस परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाया, जबकि वे इसकी पात्र नहीं थी। कैसे, इसके बारे में भी बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूजा के पिता दिलीप राव खेडकर एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के अहमदनगर से वंचित बहुजन अघाड़ी की टिकट पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ा। इसी दौरान जमा किए गए इलेक्शन एफिडेविट के अनुसार उनकी संपत्ति 40 करोड़ के लगभग बताई गई। पूजा खेडकर की माता मनोरमा खेडकर के बारे में भी आपको बताते हैं। मनोरमा अहमदनगर जिले में आने वाले भल गांव की सरपंच हैं। इसके अलावा पूजा खेडकर ने जो अपनी खुद की संपत्ति डिक्लेयर की है वो भी 20 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ आपको ये भी साफ करने की ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए लगातार पिछले 3 वार्षिक वर्षों में आय 8 लाख से कम होनी जरूरी है, मगर संपत्ति को लेकर कोई अनिवार्यता ऐसी नहीं है। विजय कुंभार ने इन आरोपों को लेकर भी आज तक से बातचीत की, सुनिए उन्हें। यूपीएससी में जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जिनको कहीं भेजा जाता है, तो उनका एक लिस्ट वेबसाइट पर आता है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो पूजा खेडकर है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये 2 क्राइटेरिया उनको मिले। इस क्राइटेरिया के आधार पर जो उनको ये जो आईएएस पोस्ट मिले उसके आधार पर मिली है, ये एक भाग हो गया। लेकिन उनके पिताजी का जो एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में है, उसमें उन्होंने अपने संपत्ति करीबन 40 करोड़ दिखाई है। अगर जिनके पिताजी की संपत्ति 40 करोड़ है, उनको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट मिल कैसे सकता है? क्योंकि ये क्राइटेरिया इसलिए होता है कि जिन ओबीसी का सालाना उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम है, उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर जिसके पास 40 करोड़ की संपत्ति और जिसने 2022 में 43 लाख का सालाना इनकम दिखाया है, उनके लिए तो ये मिलना नामुमकिन है। जबकि पूजा खेडकर की नियुक्ति पीएच फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में हुई है, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में भी किया था। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट में गड़बड़ी के आरोप इस पूरी कहानी को और उलझा रहे हैं। पूरा सच क्या है उसके लिए शायद अभी और इंतजार करना पड़े। जाते जाते आपको इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में भी बता देते हैं। पूजा अपने रवैये को लेकर चर्चा में आई, कभी वीआईपी नंबर प्लेट वाली ऑडी कार पर लाल और नीली बत्ती को लेकर, तो कभी इस दावे को लेकर कि उन्होंने अपने सीनियर के चेंबर तक पर कब्जा कर लिया था। इसी सब के चलते पूजा के व्यवहार के संबंध में अपर मुख्य सचिव मंत्रालय को रिपोर्ट दी गई, जिस पर कार्रवाई हुई तो ट्रेनी आईएएस अफसर का तबादला कर दिया गया। पूजा खेडकर अब वाशिम की असिस्टेंट कलेक्टर के पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। आज तक से जुड़े ओमकार बाबले की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनी आईएएस अफसर जिला कलेक्टर को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज खुद के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, कार, आवास और कांस्टेबल की मांग कर रही थी। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आरोप है कि पूजा के पिता दिलीप राव खेडकर ने बेटी को ये सब सुविधाएं दिलवाने के लिए कथित तौर पर जिला कलेक्टर ऑफिस पर कई बार दबाव भी बनाया था। जानकारी के अनुसार पूजा खेडकर ने एडिशनल कलेक्टर अजय मोरे के चेंबर पर भी कब्जा कर लिया था। वहां अपने नाम का बोर्ड लगा दिया, साथ ही सीनियर के चेंबर का सामान बाहर निकालकर खुद का सामान वहां रख लिया। जब ये मामला सामने आया तो कलेक्टर सुहास दिवसे ने उनकी शिकायत अपर मुख्य सचिव मंत्रालय से कर दी। इसी संबंध में मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी गई। मंत्रालय को भेजी गई इस रिपोर्ट में बताया गया कि 18 से 20 जून 2024 के बीच पूजा खेडकर ने अपर कलेक्टर की पूर्व सहमति के बिना कुर्सियां, सोफा, टेबल सहित सभी सामान बाहर निकाल दिया। इसके बाद राजस्व सहायक को बुलाकर उनके नाम का लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, पेपर वेट, राष्ट्रीय ध्वज, नेम प्लेट, शाही मुहर, इंटरकॉम आदि उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। अब इस शिकायत पर कार्रवाई हुई तो ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर का ट्रांसफर कर दिया गया। कौन है पूजा खेडकर, ये भी आपको बताते चलते हैं।
ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर ने साल 2021 का यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया था। परीक्षा में उनकी ऑल इंडिया रैंक आई थी 821। उन्होंने खुद को दिव्यांग बताते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में याचिका भी दायर की थी। पूजा का तर्क था कि दिव्यांग उम्मीदवारों को SC/ST उम्मीदवारों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें भी समान लाभ दिया जाना चाहिए। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स आते हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।